हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट वर्गोस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है 8 से 14 जुलाई 2023 की। इसको वर्गो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अब जो मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर रहेगा वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स इन 7 डेज़ के लिए। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इंडिकेट करता है कि इन 7 डेज़ में आपको वर्क प्लेस से भी बहुत सारी नेगोशिएशंस करनी पड़ सकती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट फेजेस आ सकते हैं, चाहे वो बॉसेस के साथ हार्श कन्वर्जेशंस हो या क्लाइंट को कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ प्रोजेक्ट्स के मसाइल आ सकते हैं। सेम आपके रिलेशनशिप्स में ये भी कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी को पसंद करते हैं, लव रिलेशनशिप में कोई मैरिज इंगेजमेंट के लिए कुछ प्रोसेस चाहते हैं, वहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज़ या फैमिलीज़ का ना मानना, और कई जगह हो सकता है कि रिश्तों का ना मिलना, और बहुत सारी जगहों पे आपके डिसीजंस चाहे वो लव रिलेशनशिप के हों, आपके काम के वाले से उनको लोग चैलेंज कर सकते हैं कि आपके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, तहमत लगाना या आप पे क्वेश्चनिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना। आपको इधर ये पूरा इन 7 डेज़ में बहुत सारी सर्वाइवल के लिए ना, अपने अपने कैरेक्टर्स, अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रहना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मिल सकती है, आपको लोगों का नेगेटिव रवैया देखना पड़ सकता है, उनकी वियर्ड किस्म की बातें सुननी पड़ सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि मार्स इन लियो है वैसे भी यहाँ पे। तो GPY से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी हो सकता है। ये रही वीक की एनर्जी। अब हम डे टू डे बात करते हैं। सबसे पहले आता है 8 जुलाई, आपका फूल कार्ड है। फूल कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है आप लोगों को, जिसे कहते हैं ना, रिस्क लेना। चाहे वो आपका सडनली आपको कुछ चीज़ें आपको अपसेट कर सकती हैं, अनकंफर्टेबल और थ्रेटनिंग हो सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई जॉब, कोई कैरियर चाहिए, या आपको अपने आप को जैसे डिफेंड करना है, तो आपको कुदरती तौर पे ये अपने रब ताला पे भरोसा रखते, जो भी आपसे एफर्ट्स हो सकती हैं वो करनी होंगी। यहाँ पे एनर्जी भी यही है कि आपको कोई नई जॉब के लिए या एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन के लिए टफ़ टाइम्स मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में भी आपको ब्लाइंडली रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग पे ट्रस्ट करते हुए। चीज़ें अनक्लियर हैं, बट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब फूल आएगा तो यहाँ पे आपको, जिसे कहते हैं, ये इंडिकेट करता है कि एक तो नई जर्नी को स्टार्ट हो सकती है, और अगर आपने न्यू कुछ स्टार्ट करना है तो आपको वो रिस्क्स रिक्वायर्ड हैं। वो बिल्कुल ही ब्लाइंड अगर आप नहीं भी चलते हो, कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव रिस्क्स आपको अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए भी लेने पड़ेंगे। 9 जुलाई में आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है। ये दिन आपका इंडिकेट करता है काफ़ी ज़्यादा मटेरियल गेन पे, फाइनेंसिस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के हवाले से। इसमें आपकी कैरियर का, फाइनेंसिस का रोल ज़्यादा हो सकता है। इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आते हैं। नेचर की तरफ, आपके कैरियर की तरफ आपका फोकस हो सकता है, हेल्पफुल लोग मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे लोग जो शायद आपको लगता हो कि वो पुराने माइंड के हैं, ओल्ड फैशन है, लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटीज़ को, लाइफ की समझते हैं, या आपकी फैमिली के बड़े हो सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन से आपको गाइडलाइन, हेल्प और सपोर्ट मिल सकती है। रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं आपको आपके कैरियर के हवाले से कुछ कंसर्न्स जो हैं उन पे बात हो सकती है। और वो लोग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, आपको यहाँ पे होगा खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने काम को समझने के लिए। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर, कोचिंग, कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, आपका लैंड का एरिया हो गया, फूड केटरिंग, और वैसे भी जो आपकी पब्लिक डीलिंग वाली जितनी मैसेस के साथ डीलिंग है, और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो लोग इन फील्ड्स में, उनके यहाँ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। 10 जुलाई में हमारे पास मैजिशियन कार्ड आता है। यहाँ पे एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेरिस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग इंपॉर्टेंट हैं। ये बेस्ट डे है कम्युनिकेशन का, मीटिंग्स का। आपका कोई स्किल, टैलेंट है, उसकी बेस पे अगर आप कहीं नेगोशिएशन करते हो, नेगोशिएट करते हो अपने कैरियर को लेके, चाहे किसी रिलेशनशिप में, ये दिन ऐसा है जहाँ पे हम कहते हैं कि आपको डिले नहीं करना। आपको सडन अपॉर्चुनिटी भी आती है, आपको उसको वेल करना चाहिए। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो जो सिंगल लोग हैं उनको भी कोई बेहतर ऑफ़र, कोई सिचुएशन नज़र आ सकती है। कोई कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हो सकता है, कमिटमेंट का कोई नया लेवल आपका इन्हांस हो सकता है, आपको कोई बेटर कमिटमेंट की तरफ जा सकते हो। कैरियर, फाइनेंसेस में कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट, इनकम, फाइनेंसेस, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और
सपोर्ट मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है बहुत सारी। विजिटर्स आ सकते हैं घर पे, घर में डेकोरेशन वगैरह इंटीरियर के हवाले से, या जैसे होता है ना हम कुछ घर की सफाई और क्लीनिंग के साथ कुछ सेटिंग चेंज वगैरह, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे है। फोकस्ड एनर्जी है, वो मीटिंग्स आपकी अच्छी जा सकती हैं। 11 जुलाई की बात करेंगे तो ये जुपिटर इन जेमिनी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आता है यहाँ पे, एक्वेरियस लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग इंपॉर्टेंट है, और HQZ लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दिन आपका काफ़ी टफ हो सकता है यहाँ पे। थर्ड पार्टी, चाहे आपके बॉसेस हों, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हायरार्की, घर के बड़े हों, या लव रिलेशनशिप्स में आप या आपके पार्टनर की साइड से फैमिली के लोगों, आपके पीठ पीछे हो सकता है कोई आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा हो जो आपके मुंह पे अच्छा हो, और लोगों को वो ये प्रिटेंड आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हो, और लोगों को आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, पुअर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, काफ़ी जैसे कहते हैं पुअर लक और अनसेटिस्फैक्ट्री सॉर्ट ऑफ डे है। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट इस दिन में कुछ कुछ बल्कि कहा सुनी हो सकती है। टेम्परेरी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस, डेडलॉक, स्टक फील हो सकता है। डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आइसोलेशन फ़ील हो सकती है, और इंसल्टेड फील हो सकता है। एडवाइसेस की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नज़र आती है कि आपको कुछ गाइडेंस एडवाइसेस की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है, क्योंकि आप स्टक हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 जुलाई। अब कंपैरेटिवली ये देखें, वेरी नेक्स्ट डे आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा है, जहाँ पे अगर इस दिन आप कोई लव रिलेशनशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, कमिटमेंट्स हों, मीटिंग्स रखें, तो यहाँ पे आपको लोगों के सामने आपका जो पर्सनैलिटी और ऑरा है वो एक स्टेबल, ट्रस्ट वर्दी पर्सन का होगा। लोगों को आपसे मेच्योर पर्सन की वाइब्स आएंगी, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की, और लोग आपको एक अच्छा लिसनर, अच्छा एडवाइज़र मानते हुए आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर दिन में। और आपको एक फैमिली के लोग भी फैमिली पर्सन मानते हुए आपसे बहुत सारा इमोशनली पॉजिटिव वर्ड्स, अच्छे अल्फाज का एक्सचेंज, फिर कोई फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए आ सकती है, आपको कुछ सपोर्टिव लोग मिल सकते हैं, आपके जितने भी इश्यूज स्टक हैं वहाँ पे कोई गाइडेंस किसी एक्सपर्ट से मिल सकती है, और किसी ऐसे पर्सन से जो शायद आपसे डिस्टेंस पे हों, करंटली ना बात करें, आप हो सकता है आपको सडनली कोई आपके जैसे फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई आपके कलीग हैं, जहाँ से आपको कोई कॉल आ सकती है, मैसेजेस वगैरह। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन मून राइजिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है, आपके जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना इधर, वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, और इसके साथ अगर आपके कुछ झगड़े कहीं चल रहे हैं, आप उनको उनमें कुछ बेटरमेंट आ सकती है। ठीक, और आइडियली रोमांटिक पार्टनर्स की एनर्जी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर हम 13 जुलाई पे आ जाते हैं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये ज़रा आपका ना, ये है टफ दिन, लेकिन ये क्या स्ट्रेंथ शो करता है कि यहाँ पे अगर कोई आपके साथ नहीं भी है, आप इंडिपेंडेंटली बड़े स्ट्रांग हैं। यहाँ पे एनर्जी ज़रूर है कि किसी से झगड़ा होना, कोई नाराज़गी होना, कोई आपके लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट खड़ी कर सकता है, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कोई आपकी बातों को जान के नेगेटिव पोर्ट्रे कर सकता है, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई सेपरेशन, लॉस, कोई चोरी, चीज़ों का गुमना, फाइनेंसिस के इशू, किसी बोनस इंसेंटिव का ना मिलना, रुक जाना प्रमोशन के वाले से, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाना, किसी से हार्श एक्सचेंज हो जाना, किसी क्लाइंट के साथ अच्छी भली होती हुई डील कैंसिल हो जाना, या आपको जैसे कहीं से उम्मीद थी किसी पर्सन, किसी सिचुएशन से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट या कुछ मिलने की, वहाँ पे सडन इशू। बट यहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा दिमाग के ऊपर, ना कि दिल पे, यानी आप इमोशनल होने से ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाओगे। हेल्थ इश्यूज़ और डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इसके अलावा भी जो जो आपको कुछ अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। बट यहाँ पे आपका ज़्यादा कंसर्न है ही इंडिपेंडेंट होने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेने का, और काफ़ी फेयर माइंडेड आप यहाँ नज़र आते हैं। आपको इतने टफ़ टाइम में भी आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और कुछ लोग हो सकता है कि इवन रिलेशनशिप में होते हुए भी ख़ुद को बहुत अकेला फ़ील करें, और करंटली कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में हों अपने लव्ड वन से, फिज़िकली नहीं, मींस इमोशनली आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फ़ील कर सकते हो। फिर हम 14 जुलाई की बात करते हैं, जो वीक का लास्ट डे हो जाएगा। वो आपका है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि डॉटर ऑफ सॉर्ड्स इस डेक में।
इस दिन आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स वगैरह नए मिल सकते हैं साइन करने के लिए, कुछ हेल्पफुल एनर्जी है, हेल्पफुल लोग आ सकते हैं। ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन बिजनेस के रिलेशनशिप्स के वाले से आ सकती है जो सपोर्टिव हो। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे अच्छा आपका मसला हल हो सकता है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है कि डीलिंग करते हुए आपका कोई रिलेटिव, फैमिली का पर्सन, चाहे अगर आपके रिश्ते की कहीं बात हो रही है, बी वेरी केयरफुल, सेलेक्टिव लोग रखें। या अगर वैसे भी कहीं फैमिली गैदरिंग हो और इससे हट के अगर आप ऑफिसेज में आपकी टीम्स हैं या आप, तो आपका कोई कोवर्कर गड़बड़ कर सकता है। जिस इस पेज के साथ प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ में हमेशा ज़रूर मेंशन करता हूँ कि किसी का रिस्की बिहेवियर या आपके कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आप ऑब्ज़र्व ठीक नहीं करते हो, कहीं किसी को हर्ट कर सकते हैं और क्रिटिसिज्म मिल सकता है। कुछ एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी हैं, कहीं पे थोड़ी खामोशी भी रखनी पड़ेगी। किसी का बुरा बिहेवियर या आपका या किसी की इग्नोरेंस या किसी पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सेंसिटिव इश्यूज़ को बहुत केयरफुली देखें। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो सेटल डाउन करने वाली हैं, उस पर कोई मिसगाइड कर सकता है। तो वर्गोस, ये आपकी रीडिंग थी 8 से 14 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।